अब से कुछ दिन बाद दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश और सबसे ताकतवर देश माने जाने वाला अमेरिका अपना नया राष्ट्रपति चुनेगा। इस बार सीधी लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच है। ट्रंप पिछला चुनाव हारे थे, लेकिन अब फिर से जीतना चाहते हैं, जबकि कमला हैरिस अपनी पार्टी के नेता जो बाइडेन की बैटन को आगे बढ़ाना चाहती हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका और उस पर राज करने वाला व्यक्ति सबसे दुनिया का ताकतवर व्यक्ति माना जाता है। ऐसे में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनता है, दुनिया की इस पर नजर रहती है। वहां अभी राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और 3 नवंबर को अमेरिका की जनता अपने नए नेता के लिए मतदान डालेगी। भारत की तरह ही अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है, ऐसे में वोटिंग बहुत अहम होती है, लेकिन भारत से इतर वहां की प्रक्रिया थोड़ी कठिन और लंबी होती है। ऐसे में अमेरिका में चुनाव किस तरह होते हैं, वहां की प्रणाली क्या है और एक अमेरिकी व्यक्ति अपने राष्ट्रपति को किस तरह चुनता है, हम आपको आसान भाषा में समझा देते हैं। अमेरिकी संविधान के आर्टिकल 2 के सेक्शन 1 में वहां के राष्ट्रपति चुनाव की जानकारी विस्तृत रूप से दी गई है। इसमें 3 प्रमुख बातों का ध्यान दिया गया है, जिसके तहत अमेरिकी चुनाव की नींव पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसे ये 3 शर्तें पूरी करनी होगी। पहली शर्त है, चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति पैदाइशी अमेरिकी होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए और चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति कम से कम 14 बरस तक अमेरिका में रहा होना चाहिए। अब ये चुनावी प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? दरअसल अमेरिका में 2 पार्टी का सिस्टम है। पहला है रिपब्लिकन और दूसरा है डेमोक्रेट्स। दोनों पार्टियों को अपनी अपनी तरफ से किसी एक व्यक्ति को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना होता है, जिसे जनता वोट देगी। लेकिन इस उम्मीदवार को चुनने से पहले की एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि राष्ट्रपति तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन कोई उम्मीदवार कैसे बनेगा, इसका चयन भी जनता या पार्टी के समर्थक ही करते हैं। पार्टी का उम्मीदवार तय करने के लिए 2 तरह से चुनाव किए जाते हैं। पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है कॉकसस। इसमें पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, उसे सिर्फ अपने समर्थकों का साथ चाहिए होगा। अगर प्राइमरी चुनाव की बात करें तो ये राज्य सरकारों के अंतर्गत कराए जाते हैं, जो कि खुले और बंद रूप से भी कराए जा सकते हैं। यानी अगर राज्य सरकार चुनती है कि खुले रूप से चुनाव करेगी तो उसमें पार्टी के समर्थक के साथ साथ आम जनता भी मतदान कर सकती है। अगर वो चुनती है कि वो बंद रूप से मतदान करेगी तो सिर्फ पार्टी के समर्थक ही इसमें वोटिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉकसस सिस्टम की। ये चुनाव पार्टी की तरफ से ही कराए जाते हैं। इसमें पार्टी के समर्थक एक जगह इकट्ठे होते हैं और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए खड़े हो रहे व्यक्ति की बात सुनते हैं, उसके बाद उसी सभा में हाथ खड़े कर एक उम्मीदवार को समर्थन दे दिया जाता है। हालांकि ऐसा बहुत ही कम राज्यों में होता है। दरअसल अमेरिकी चुनावी सिस्टम में एक पेच ये भी है कि वहां पर एक वोटर को चुनाव से पहले कुछ समय पहले एक पार्टी के लिए रजिस्टर करना पड़ता है, तभी वो इस तरह के प्राइमरी या कॉकसस चुनाव में हिस्सा ले सकता है। अब आपको बताते हैं कि प्राइमरी और कॉकसस का खेल क्या है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों पार्टियों की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए एक संख्या की जरूरत होती है, वो संख्या जो प्राइमरी और कॉकसस के चुनावों में जरूरी होती है। उदाहरण के तौर पर अगर एक पार्टी की तरफ से 10 लोग राष्ट्रपति पद की रेस में हैं, तो उन्हें हर राज्य में होने वाले प्राइमरी या कॉकसस चुनाव में सबसे अधिक डेलीगेट्स का समर्थन हासिल करना होगा। अंत में इन्हीं डेलीगेट्स की संख्या के आधार पर नेशनल कन्वेंशन की ओर बढ़ा जाता है। उदाहरण के लिए 2020 का उदाहरण देते हैं कि 2020 में डेमोक्रेट्स के कुल डेलीगेट्स की संख्या 3979 थी और जीतने के लिए उन्हें 1991 डेलीगेट्स की जरूरत थी, जबकि रिपब्लिकन के कुल डेलीगेट्स की संख्या 2550 थी और उम्मीदवार बनने के लिए कुल 1276 की जरूरत थी। एक बार जब प्राइमरी इलेक्शन खत्म हो जाता है तो यह तस्वीर साफ हो जाती है कि दोनों पार्टियों की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन इसका आधिकारिक ऐलान नेशनल कन्वेंशन में होता है। डेमोक्रेट्स का नेशनल कन्वेंशन हमेशा जुलाई में होता है और रिपब्लिक का हमेशा अगस्त में होता है। यहाँ पर पार्टी की सर्वोच्च टीम उम्मीदवार का ऐलान करती है, फिर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार अपने समर्थकों के सामने एक भाषण देते हुए उम्मीदवारी को स्वीकार करता है और इसके बाद अपनी मर्जी से चुने हुए उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान करता है। यहाँ से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की असली प्रक्रिया शुरू होती है, जब पार्टी की ओर से चुना गया राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार पूरे देश में प्रचार करने के लिए निकलता है। अमेरिकी जनता हमेशा नवंबर के पहले सप्ताह में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान करती है, लेकिन यह मतदान सीधे उम्मीदवार के लिए नहीं किया जाता है। अमेरिकी जनता सबसे पहले स्थानीय तौर पर एक इलेक्टर का चुनाव करती है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का प्रतिनिधि होता है। इसके समूह को इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है, जिसमें कुल 538 सदस्य होते हैं जो अलग अलग राज्यों से आते हैं।
जनता सीधे तौर पर इन्हीं सदस्यों को चुनती है जो आगे जाकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। जब अमेरिकी जनता एक बार अपने इलेक्टर को वोट दे देती है तो उसका राष्ट्रपति पद के चुनाव में कोई हाथ नहीं रहता है। सिर्फ ये इलेक्टर पर निर्भर करता है कि वो किसे राष्ट्रपति बनाना चाहता है। राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 270 से अधिक इलेक्टर्स के समर्थन की जरूरत होती है। जिसके पास 270 से अधिक का आंकड़ा होगा वही व्यक्ति 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेता है। अमेरिका भी भारत की तरह कई राज्यों का एक देश है। हर राज्य के पास सीटों की अपनी एक ताकत है जो प्राइमरी और बाद में फाइनल चुनाव में अपना एक किरदार निभाती है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो अकेले दम पर पूरा चुनाव बदल सकते हैं, जैसे कि भारत में उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिहाज से सबसे बड़ा और अहम राज्य है। प्राइमरी चुनाव के हिसाब से अमेरिका में सबसे ताकतवर राज्य कैलिफोर्निया है जिसके पास 415 डेलीगेट्स हैं। उसके बाद टेक्सास आता है जिसके पास 228 और फिर नॉर्थ कैरोलिना जिसके पास 110 का आंकड़ा आता है। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव के लिए हिसाब थोड़ा अलग हो भी सकता है क्योंकि तब डेलीगेट्स नहीं इलेक्टर तवज्जो रखते हैं, लेकिन उनकी संख्या भी राज्यों के साइज के आधार पर ही होती है। ऐसे में किसी उम्मीदवार का राज्य जीत हासिल करना भी काफी अहम हो जाता है। अमेरिकी चुनाव का एक सबसे बड़ा हिस्सा है टीवी डिबेट्स। चुनाव प्रचार के दौरान भले ही सभी उम्मीदवार अलग अलग इलाके में जाकर रैलियां करते हो, लेकिन टीवी डिबेट्स ही वो असली मुद्दा है जिनके आधार पर अधिकतर वोटर प्रभावित होते हैं। ये डिबेट्स भी दो तरह की होती है। पहली प्राइमरी लेवल की डिबेट जो पार्टी के कैंडिडेट के बीच में होती है और दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट जो दो पार्टियों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच में होती है। ये सभी डिबेट्स किसी न किसी अमेरिकी न्यूज चैनल के जरिए आयोजित की जाती है। हर डिबेट का एक अलग मुद्दा होता है जो कई चरणों तक चलता रहता है। प्राइमरी चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार एक एक मसले पर अपनी बात रखते हैं और जनता को लुभाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह राष्ट्रपति चुनाव के डिबेट्स में दोनों पार्टी के उम्मीदवार अलग अलग न्यूज चैनल पर जाकर डिबेट में हिस्सा लेते हैं। इसी तरह की प्रक्रियाओं से गुजरते हुए आप पूरे अमेरिकी चुनाव को देखते हैं जो कई महीनों तक चलता रहता है। अंत में नवंबर में जाकर इस बार अमेरिका में जनता वोट करेगी और अपना राष्ट्रपति चुनेगी और उसके बाद 8 नवंबर को नतीजा आता है और फिर 20 जनवरी को जाकर शपथ होगी। तो ये था अमेरिकी चुनाव, किस तरह अमेरिका में चुनाव होता है। ये आसान भाषा में हमने समझा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।